सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में एक बात जाननी चाहिए कि सत्य है वहां ही है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि सत्य जो है वो असत्य के साथ किसी तरह का भी मिलाप नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये बड़ी समझने की बात है। इसलिए सत्य जो है वो एकमेव है, एब्सोल्यूट, 10 नहीं हो सकता। सत्य जो है एकमेव है, और जो 10 तरह के लोग बातें करते हैं इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। तो सत्य क्या है ये पहले जान लेना चाहिए। सत्य ये है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, आपके विचार और आपके भावनाएं, ये सब नहीं है। सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा है। जब तक उस शुद्ध आत्मा स्वरूप में आप उतरते नहीं, आपको कभी भी संतोष नहीं मिल सकता, आपकी खोज कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमको आत्मा स्वरूप होने के और लक्ष्य देना चाहिए। लोग 1700 बातें आपको समझाते हैं, ये करो, वो करो, तप करो, उपवास करो, ये सब आप लोग कर चुके, पिछले जन्म में सब हो चुका। अब इस जन्म में सत्य को प्राप्त करना, और इस जन्म में जो सत्य को प्राप्त करना है उसके लिए विशेष रूप से ये समय भी आ गया। ये समय कलयुग में कैसा आया, ऐसा नल दमयंती आख्यान में बड़ा सुंदर वर्णित है कि एक बार नल ने कली को पकड़ा कि तूने मुझे मेरी पत्नी से अलग हटाया, मेरा बिछोह किया, तो अब मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा अंत होना ही ठीक है, मैं तुझे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इस पर कली ने कहा कि अच्छा तू मुझे खत्म कर दे, मुझे हर्ज नहीं, पर मेरा महात्म्य तू सुन ले। तेरा क्या महात्म्य है? तू तो लोगों के मन में भ्रांति डालता है। कल मेरा महात्म्य है कि कलयुग में जब मेरा राज होगा तब लोग भ्रांति में जाएंगे और अनेक तरह के लोग उन्हें भ्रांति में डालेंगे। उस समय उनको सत्य की खोज बहुत जबरदस्त होगी, और उसी वक्त गिरी कंदरों में जो परमात्मा का खोज रहे हैं, इन्होंने तप जप आदि बहुत कुछ मेहनत की है, वो सब एक गृहस्थ के रूप में संसार में आएंगे और उनको मोक्ष प्राप्त हो। इसी प्रकार अपने देश में अनेक लोगों ने इस विशेष समय की चर्चा की है और कहा है। ये सोचना चाहिए कि ये सारी जो मेहनत हम धर्म के नाम पे करते हैं, सो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। आखिर ये सब किस चीज के लिए? ये सारा जो है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, और ये मोक्ष प्राप्ति बहुत आसान हो गई आजकल। थोड़ी मेहनत हमारी भी है इसमें। पहले तो एक गुरु का एक ही शिष्य होता, हजारों वर्ष तक यही प्रणाली रही। बाद में अनाथ पंथी आए, वो कुछ थोड़े लोगों को ज्यादा वरदान देते थे। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि राजा जनक का एक ही शिष्य था, नचिकेता, जिसको बहुत परीक्षा लेने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार आजकल भी कुछ अच्छे गुरु लोग हैं हिंदुस्तान में जो ज्यादातर छिपे रहते हैं। वो बताते हैं कि इन लोगों को कुछ मोक्ष वगैरह से मतलब नहीं है, ये तो कनक कांता के बीच में पड़े हुए हैं, ये तो पैसा इकट्ठा करने वाले और औरतों के पीछे भागने वाले सब गुरु लोग उनके पीछे भागते हैं। अब समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं। हम लोगों से जो लोग पैसा मांगते हैं और जो गुरु बन के आते हैं, उनका पता करना चाहिए कि ये किसका भला कर रहे हैं। वो अपनी जेबें भर रहे हैं या अपने बटुए बचा रहे हैं, ये समझने की बहुत जरूरत है। और आपके जो बच्चे हैं
वो दुनिया देखे हैं और वो ये देख करके कि इस तरह के लोग हमें धर्म सिखा रहे हैं जिनमें स्वयं कोई धर्म नहीं, तो वो इससे निकल करके और गलत रास्ते पे जा सकते हैं। खासकर आपका ये जो देश है, इस देश में ना जाने कितनी तरह की व्यथाएं लोगों ने जोड़ ली है, गलत गलत काम कर रहे हैं। यही आपके बच्चे कल करेंगे, क्योंकि आपकी संस्कृति इनको जकड़ नहीं सकती। आपकी संस्कृति का वो पूछेंगे, इसका अच्छा जवाब दो कि तुम क्यों ये सब करते, इससे क्या फायदा हुआ तुमको क्या प्राप्ति हो। इसलिए सहज योग जो है ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। इस संस्कृति का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना। आज तक मैं परदेश में हिंदुस्तानियों से कोई संपर्क नहीं रखती थी अधिकतर। कभी कभी किसी ने कोशिश भी की तो भी मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। कारण लोगों ने जो अनुभव किया वो ये कि 2-4 हमारे प्रोग्राम में आते थे, सामने बैठते थे और बीच में उठ के चले जाते थे। अंत में उन्होंने कहा कि इन हिंदुस्तानियों को तो हम आने नहीं देंगे वहां, और आए तो पीछे बैठे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, आपका अपमान करके बीच में से उठ के चले जाते हैं। इनको तो किसी भी चीज का मान पान नहीं रहेगा। मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे ही रहने दो। पर उसके बाद किसी ने मुझसे कहा कि सोचते हैं ठीक नहीं, वहां हर जगह हिंदुस्तानी जो है वो आपको मानेगा और जरूर सहयोग का लाभ उन्हें होना चाहिए। आखिर वो लोग क्यों रह जाए। मैंने कहा इसमें जबरदस्ती तो हो नहीं सकती, जो लोग इसे लेना चाहे और पाना चाहे वही इसमें आ सकते। आश्चर्य की बात है कि सहज में सारा ही कार्य सहज, मानिए आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है। आप लोगों ने सुना हो या न सुना हो, यह अपना बड़ा पुराना शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार आपके अंदर बसी हुई ये शक्ति जागृत कर देने से आप में संत बना जाता है। आप संत हो जाते हैं, अवलिया हो जाते हैं, और जो मोक्ष का मार्ग कृष्ण ने बताया स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ये सारी चीजें अपने आप घटित होती है क्योंकि आपके अंदर ये सब शक्तियां निद्रित अवस्था में, उनकी जागृति होते ही आप देखते हैं कि आप बदल गए, आप में कितने फर्क आ गया, आप कहां से कहां पहुंचे। इस चीज को प्राप्त करने के लिए लोग पहले जाने कितनी परेशानियां उठाते हैं। इसके होते ही पहले तो शारीरिक आपको फायदा होता है। जैसे ही ये शक्ति उठती है तो वो जाकर के चारों तरफ छाई हुई इस चैतन्य सृष्टि को मिल जाती है। हम लोग सब जानते हैं, ये कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं कि संसार में चैतन्य की सृष्टि जो है वो सारे कार्य को करती है। जितने भी जीवित कार्य है वो ये चैतन्य सृष्टि करती है। जैसे फूल है, इसको हम देखते हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, पर देखा जाए तो चमत्कारी। इसी प्रकार आपका हृदय, ये कौन चलाता, अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि इसे तो ये स्वयं चालित। ये स्वयं कौन? ऑटोनॉमस है। कौन है ऑटो? सवाल पूछने पर जवाब नहीं। साइंस में सब चीजों का जवाब नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि हम इस संसार में क्यों आए, उसका कोई जवाब नहीं। तो जो ये खोज है, ये अंदर की खोज हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा, और जगह भी, ये नहीं मैं कहूंगी और जगह नहीं, लेकिन जैसे कि सब धर्मों में होगा, ऐसे अपने यहाँ भी विवेकानंद कहते थे कि हमारा धर्म सिर्फ ब्राह्मणाचार और स्त्री आचार, लेकिन ब्राह्मण भी उसे कहना चाहिए जिसने ब्रह्म को जाना। उसको हम लोग द्विज कहते हैं संस्कृत में। द्विज का मतलब है जिसका जन्म दूसरे बार हो गया। पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज कहने का मतलब ये होता है कि पक्षी पहले एक अंडे के रूप में आता है और फिर उसका दूसरा जब जन्म होता है तो उस जन्म से वो फिर पक्षी हो जाता है। उस अंडे में और पक्षी में बहुत अंतर है, पूरी तरह से परिवर्तन उसमें हो जाता है। इसी प्रकार द्विज वो होता है जिसका पुनर्जन्म हो गया। ऐसे यज्ञोपवीत पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्रह्म को जाने बगैर ब्राह्मण को भी तृप्ति हो नहीं सकती। फिर चाहे आप ब्राह्मण हो या चाहे नहीं हो, किसी भी जाति के आप हो, किंतु जब तक आपने अपने को जाना नहीं, अपने अंतर में जो आप स्वयं एक पूर्ण आत्मा स्वरूप हो उसे पहचाना नहीं, और वो जब तक आपकी संस्था में, मैंने
मज्जा संस्था में, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें आया नहीं, तब तक आपने कुछ पाया नहीं।